हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे लाइंस एंड एंगल्स। इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसको पूरा फिनिश कर देंगे और पार्ट 3 में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए लाइंस पहले हम समझेंगे लाइंस, ठीक है। एंगल्स भी इसी में समझेंगे, थोड़ा सा एंगल का बस पार्ट समझेंगे, एंगल कैसे बनते और उसका जो भी कितने एंगल्स है वो सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं लाइंस को। ठीक है, लाइंस होता क्या है। देखिए लाइंस होता है जिसका नो एंड पॉइंट, यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए लाइंस होता क्या है, लाइन मीन्स नो एंड पॉइंट। क्या? नो एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट नहीं हो। ठीक है, एंड पॉइंट नहीं हो मतलब कहीं भी वो एंड ना हो। ठीक है, जैसे अगर इस लाइन में अगर हम बोले ये एक लाइन है, ये आगे भी है और यहाँ पे भी है, इसमें एक भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या है, एक लाइन है। ये मतलब अभी आगे भी ये अगर एरो देखिए, जब भी अगर एरो का साइन दिख जाए, जब भी अगर आपको एरो का साइन दिखे, यानी ये जो लाइन है आगे इन्फिनिटी तक जाने वाला है, ये भी जो लाइन है आगे इन्फिनिटी तक जाने वाला है। लाइन बस यही है। ठीक है, अब आती है हमारी सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है? जिसके पास दो एंड पॉइंट हो। अब जैसे लाइन तो हमारे पास है, अब हमें करना है बस इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन, इतना ही मुझे चाहिए, यही चाहिए मुझे। अब मुझे इतने की जरूरत है नहीं। तो जब भी किसी लाइन में दो एंड पॉइंट आ जाए, जैसे इसका मैं नामता हूं ए और इसका नामता हूं बी, ठीक है, तो इस ए बी का जो भी लेंथ होगा उसे हम सेगमेंट में मेजर करेंगे। ये क्या होती है? सेगमेंट। ठीक है, ये क्या होती है? सेगमेंट। अब रे क्या? सेगमेंट समझ में आया, मतलब जिसके पास दो एंड पॉइंट हो। अब आती है रे। रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट हो। अब देखिए वो कैसा दिखेगा। अगर किसी के पास एक एंड पॉइंट है, या इधर है या इधर है, कोई भी चल रहे, ये इधर के साइड जाएगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये एक ही इसका एंड पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करेगा और ये कहीं पूरा दुनिया घूमेगा, पूरा सा बोलते ना पूरा यूनिवर्स घूमेगा, तभी भी इसका एंड नहीं होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे, जिसका एक ही एंड पॉइंट हो। ठीक है, अब आती है हमारे इंटरसेक्शन लाइन। देखिए लाइन में इतना ही पढ़ना है हमें, एंगल्स में हमें ज्यादा पढ़ना रहता है। ठीक है, तो लाइन समझ में आया, नो एंड पॉइंट। सेगमेंट क्या होता है? टू एंड पॉइंट, जिसके पास दो एंड पॉइंट होना चाहिए, जैसे ए और बी इसका एंड पॉइंट है, इसके बीच का आगे भी ये लाइन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, आगे भी ये लाइन कंटिन्यू होगी। इस देखिए लाइन को कभी भी एक ही लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे आप बोलेंगे सर ए बी लाइन बोल सकते हैं, नहीं ए बी तो हम लाइन नहीं बोलेंगे, लाइन एल बोल सकते हैं। लाइन ए ले लो, लाइन बी ले लो, कोई भी लेटर दे दो, यानी ये एक लाइन है जो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसके बीच में अगर दो मैं ए बी रख देता हूँ तो सेगमेंट की बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? रे भी समझ में आया होगा आपको। क्या होती है रे? कि जिसका एक एंड पॉइंट हो। क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट हो, ऐसे बस ऐसे वाला कभी भी आपको दिख जाए, ये होती है, उसे कहते हैं हम रे। ठीक है, रे और रे से हमें एंगल बनती है। क्या बनती है? एंगल भी बनती है, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिए कि रे से एंगल बनती है। अब आते हैं हमारे इंटरसेक्शन लाइन। देखिए इंटरसेक्शन लाइन होता क्या है? इंटरसेक्शन यानी यही खुद बोल रहा है कि जब दो लोग एक साथ आके जुड़ जाएं, टू लाइंस कट ईच अदर और ज्वाइन, यहाँ पे कट की जगह पे ना ज्वाइन लिख देते हैं। ठीक है, ज्वाइन ईच अदर, यानी एक ये लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये आ गया बीच में, ये किसे क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्शन लाइन, यानी ये आके ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये आके ज्वाइन हो गया। एक लाइन तो था पहले से, उसमें एक और लाइन आकर ज्वाइन हो गया, उससे हम कहते हैं इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, इंटरसेक्शन लाइन समझ में आया? दो लाइन आके जुड़ जाएंगे। अब आती है पैरेलल लाइन। अब भैया पैरेलल की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बराबर, ठीक है, यानी ये वाली लाइन होगी, यानी आगे भी जाके मिले नहीं। जैसे क्या होगा, अगर मैं मान लीजिए ये लाइन है मेरा, ठीक है, और इस लाइन में मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर दो, मैं एक तिरछा ले आएंगे। देखिए यहां तक तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आगे हम जाएंगे तो ये आगे मिल जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी इंटरसेक्शन लाइन। यानी ऐसा लाइन
जो फ्यूचर में या उसके आगे अगर कहीं पे भी जाए, उसका लाइन अगर एक्सटेंड किया जाए, अगर तभी भी वो नहीं कट होता है तो उसे हम कहेंगे पैरेलल। क्या कहेंगे? पैरेलल। अगर वो आगे जाकर एक्सटेंड करने पर अगर वो कट जाती है तो उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन लाइन कहते हैं। तो चलिए अब हम एंगल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे एंगल। एंगल कैसे बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया था एंगल कैसे बनता है। दो रे से बनता है, दो रे मिलकर एक एंगल बनाते हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, टू नॉन कोलिनियर रे विथ कॉमन ओरिजिन फॉर्म एन एंगल। यानी दो रे जो कोलिनियर नॉन कोलिनियर हो, ठीक है। कोलिनियर मीन्स क्या होता है? एक ही लाइन पे, जैसे ये देखिए कोलिनियर मीन्स ए बी सी, एक ही लाइन पे जब होगा तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, अब ये कोलिनियर यहाँ पे बोला गया है नॉन कोलिनियर, यानी एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एंगल शो हो रहा है ए बी सी, उसमें देखिए एक ही एंड पॉइंट है, यहां से ये ऊपर भी गया है और एक इस यहां से ऊपर गया है, एक रे इधर हो गया, एक रे इधर हो गया, यानी एक पॉइंट से एक ही दोनों का एंड, देखो एंड पॉइंट दोनों का एक ही है, रे इसमें से दो गया है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट से दो ही रे जाएगा, बहुत सारे रे जाएंगे। लेकिन जब हमें एक एंगल बनाना होता है तो क्या लेना, दो हमें रे लेना पड़ेगा जिसका एंड पॉइंट एक होना चाहिए, दोनों का एंड पॉइंट एक होना चाहिए। और उसके बीच में ये जो कुछ है ना, ये कुछ गैप है, उस कुछ को हम कहते हैं एंगल। और एंगल को हम डिनोट कर सकते हैं थीटा से। ठीक है, क्या करते हैं? थीटा से। अगर वैल्यू उसे नहीं मालूम है तो हम थीटा से डिनोट कर देंगे। देखिए द साइन एंगल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंगल, यानी एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? देखिए एक साइन है, ये साइन, ये जो साइन है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये साइन है, ये साइन एक एंगल का साइन है। जब भी अगर आप लिखेंगे, अब ए बी सी बोला जाता है, आप ऐसे लिखेंगे एंगल ए बी सी, ये अच्छा नहीं दिखेगा। और मैथ्स में तो आलस करना बोलते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। तो हम आलस करके क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी ऐसे लिख देंगे, आलस हो गया। देखिए एंगल के जगह पे अगर हम एक ऐसा लाइन डाल दे, वो एंगल होता है। ये साइन है एंगल का, ये ध्यान में रखना है आपको। आपको ऑप्शन में भी दिया जाएगा, द साइन डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंगल। कौन सा साइन है जो रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन में आपको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, फिर आपको ये दिया जा सकता है। मतलब कई तरह के साइन दिखाया जाएगा, लेकिन आपको असली वाला साइन ढूंढना है। ये भी दे सकते हैं, चलिए ये ना देके आपको ये दे देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे साइन देंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि एंगल किससे, कौन से साइन से डिनोट किया जाता है, उसका साइन कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया एंगल कैसे बनता है? दो नॉन कोलिनियर रे से, ध्यान रखिए नॉन कोलिनियर रे से। अगर कोलिनियर होता तो एक लाइन पे होता, मैं अभी भी बता रहा हूं, कोलिनियर होता तो एक ही लाइन पे होता है ए बी सी। इसको हम लिखते हैं ए कोलिनियर बी कोलिनियर सी, यानी एक ही लाइन में ये लोग हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? अब आगे आते हैं, द पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ द एंगल आर डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। अब एक एंगल में, एक एंगल है वो तीन रीजन में डिवाइड होते हैं। अब जैसे मैं यहां लिख दूं m, यहां लिखता हूं n और यहां लिखता हूं p। ठीक है, अब ये जो है ना तीन रीजन में डिवाइड हैं। पहला ऑन द एंगल, जो एंगल के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं, एंगल के ऊपर जो नंबर, जो एंगल के ऊपर जो डॉट दिए हुए हैं ना, उसके बारे में बोल रहा है। ऑन द एंगल पॉइंट ए बी सी, अब जो एंगल है उसके ऊपर ए बी सी ये पॉइंट है। अब देखिए दूसरा रीजन क्या हो सकता है? द इंटीरियर पोर्शन। अब जो इंटीरियर पोर्शन P बोला गया है, इसके अंदर अगर यहाँ पे मान लीजिए Q रहता या S भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो इंटीरियर में आएगा। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? द इंटीरियर पोर्शन। थर्ड रीजन इट्स एक्सटीरियर पोर्शन। अब इसके बाहरी भाग, यानी एंगल एम और पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। ठीक है, पॉइंट एम और पॉइंट एन। ठीक है, अब इसको भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे? चलिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देंगे, द पॉइंट ऑन द प्लेन ऑन द एंगल आर डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। ठीक है, ये ऑप्शन भी तीनों सेम दे देंगे।
नीचे भी लिखेंगे ऑल अदर ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट। अगर ऐसा ऑप्शन दिया जाता है या नीचे कुछ और ऑप्शन दिया जाता है जिसमें लिखा रहेगा ऑल ए, जैसे लिखेगा ए बी सी एवब, यानी ये जितने भी ऑप्शन है क्या वो सही है या इनमें से कोई एक सही है, यानी ए सही है तो ए को आप टिक मार्क लगाओ। लेकिन यहाँ पे बोला गया है इनटू डैश, यहाँ पे डैश रीजन रहेगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे डैश रहेगा, तो यहाँ पे आपको डी को सेलेक्ट करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब एक बात और आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ अभी। अब जब एंगल, चलिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ करके ही दिखाता हूँ मैं। अगर कभी भी दो एंगल सेम दिखते हों, यानी इसका एक नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, ठीक है। फिर एक और एंगल है हमारे पास पी क्यू आर, और इसके बीच में ये वाला साइन हो। अब क्या होता है इसका मतलब, अब आप आज समझिए यहां से। देखिए ये साइन मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, यानी इफ द मेजर ऑफ टू एंगल आर द सेम, अगर इन दोनों का मेजर अगर सेम, इन दोनों का मेजर अगर सेम होगा तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे थोड़े लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। अब आपको यहाँ पे करना है थोड़ा आलस का, क्या करना है, आलस। एंगल को मिटा दो, जो लिखे हो लिखो ही मत एंगल, यहाँ पे ये साइन डाल दो, साइन डालोगे ना तो भी मार्क्स नहीं जाने वाला है। साइन आलसी करके लिखो तो अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हम कहेंगे। अब जो टाइप्स ऑफ एंगल है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।